आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत से हो रहे हैं। उसमें होता ये है कि आपकी व्हाट्सएप या कोई भी दूसरा अकाउंट फेसबुक वगैरह को हैक कर लिया जाता है। हैक से मुराद ये है कि जब आपका अकाउंट या आपकी व्हाट्सएप हैक होती है तो हैकर उसको ऐसे ही इस्तेमाल करता है जैसे कि वो आप ही इस्तेमाल कर रहे हों। मसलन मेरे साथ जो एक इंसिडेंट हुआ हैकिंग का, मेरी व्हाट्सएप हैक होगी, वो मैं बयान करूँगा तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी मुकम्मल तफसील बताऊंगा। अगर हैकिंग हो जाए तो उसे रिस्टोर कैसे किया जा सकता है, और अगर उसमें आपका कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट FIA को किस तरह करनी है। तो सबसे पहले मैं अपना जो एक इंसिडेंट मेरे साथ पेश आया वो मुख्तसर बयान करता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। चंद दिन पेशतर मेरा व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया। तो हैकर ने ऑन माई बिहाफ मेरी तरफ से मेरे तमाम कॉन्टैक्ट्स को मैसेजेस भेजे कि उसे यानी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। 30,000 का उसने ज़्यादातर डिमांड की। वो मैसेज इस तरह भेजता था कि पहले लिखता था अस्सलाम वालेकुम, फिर वो लिखता था कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, मुझे फौरी तौर पे ज़रूरत है 30,000 या 50,000 की, तो मैं कल आपको लौटा दूँगा। तो ये मैसेज जब मेरे कॉन्टैक्ट्स मेरे दोस्त अहबाब के पास पहुंचा तो बहुत से लोगों को तो पता चल गया कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है। उन्होंने मुझे फ़ौरन फ़ोन करके बताया कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, तो इसका कुछ करें, इसे रेस्टोर करें। और फेसबुक पे फौरी तौर पे एक पोस्ट लगा दें कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, तो कोई उस पर लेन देन ना करें। मैंने फौरी तौर पे फेसबुक पे भी एक पोस्ट लगा दी। तो मेरा अकाउंट व्हाट्सएप हैक कैसे हुआ, इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप अनट्रस्टेड ऐप्स डाउनलोड करते हैं। मसलन जो भी ऐप आपने डाउनलोड करनी हो तो गूगल प्ले से डाउनलोड करें। अगर आप कहीं किसी लिंक से ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वो इन हैकर्स के हाथ लग जाती है, या वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उस ऐप का हिस्सा होते हैं। वो करते ये हैं कि आप पहले ये समझ लें कि जब भी कोई ऐप आप डाउनलोड करते हैं, मसलन गेमिंग ऐप हो गई, लोन ऐप हो गई, या कोई भी किसी तरह की ऐप, वो आपको कहीं से लिंक मिलता है, वो व्हाट्सएप पे मिलता है या फेसबुक पे कहीं पे आपको मिलता है, तो आप उससे साइन इन करते हैं। तो उसमें आप रजामंदी भी देते हैं नीचे कि मेरी गैलरी तक भी यानी वो देते हैं कि गैलरी तक साइन होनी चाहिए और मेरे कॉन्टैक्ट्स पर चाहिए। आप यस करते जाते हैं या एक्सेप्ट करते जाते हैं, तो ये सारा डेटा उनके पास पहुंच जाता है। वो करते ये हैं कि उसके फौरी बाद व्हाट्सएप को हैक करते हैं, और डेटा तो उनके पास होता है। तो व्हाट्सएप पे वो एक मैसेज भेजेंगे आपको कि आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है किसी दूसरे मोबाइल पे शिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए आपको 6 डिजिट OTP या पिन भेजी जा रही है, इसे कंफर्म कर दीजिए। वो आपके मोबाइल पे वो सारी डिटेल आ जाती है। तो जैसे मुझे भी ऐसा मैसेज आया तो ड्यूरिंग दिस मुझे बहुत सी कॉल्स भी आ रही थी अननोन पर्सन की तरफ से, जो मुझे ये कह रहे थे कि आपके नाम कोई पार्सल आया है तो उसे आपने रिसीव करना है, लेकिन फॉर दैट पर्पज़ आपको जो पिन भेजी गई है 6 डिजिट 6 नंबरों की, वो आप हमें बताइए। तो मुझे पता चल गया कि सारा हैकिंग हो रही है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कोई पार्सल नहीं मंगवाया, तो अगर पार्सल वाला मुझे देने आएगा तो फिर मैं देखूंगा कि अगर मेरे पास कोई ऐसी 6 हिस्सों पर मुश्तमिल कोई OTP आई है तो फिर मैं देखूंगा कि क्यों बताई जाए उसे। एनीवे ड्यूरिंग दिस उन्होंने फौरी तौर पे मेरा व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया। कैसे? क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स भी मैंने उन्हें दिए हुए थे। जब मैंने ऐप डाउनलोड की तो उन्होंने फौरी तौर पे मेरे जो मोबाइल फ़ोन मैसेजिंग है वहाँ से वो 6 डिजिट लेके तो उसे फिल कर दिया और व्हाट्सएप उनके पास चला गया। तो जैसे ही उनके पास चला गया तो उन्होंने सब कॉन्टैक्ट्स पे मैसेज भेजा कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ। एनीवे मैंने फौरी तौर पे कोशिश की कि इसे रेस्टोर किया जाए। तो इस सिलसिले में मैंने जो भी कोशिश की थी अगले दिन मैंने रेस्टोर कर ली। फिर मैंने दोबारा मैसेज भेजा अपने तमाम दोस्त अहबाब और कॉन्टैक्ट्स को कि ऐसा मेरे साथ हुआ है तो कोई लेन देन ना करे। लेकिन हुआ क्या,
बहुत से लोगों को तो पता चल गया कि ये हैक्ड है, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं भी चल सका। तो उन्होंने मेरी मोहब्बत में, मेरी दोस्ती में, मेरी हमदर्दी में 30,000 से लेके 50,000 तक सेंड भी कर दिए मुझे, यानी मेरे हैक्ड अकाउंट पे, जो कि रकम चली गई हैकर्स के अकाउंट में, जो कि उन्होंने दिए थे मेरे दोस्त सबाब को कि रकम इन नंबरों में भेजे हैं। वो जैज़ कैश के थे, इजी पैसा के थे, वो चली गई उसके पास। तो मेरा टोटल 1,50,000 दोस्तों ने मुझे पैसे भेजे थे। तो जैसे ही एक दोस्त ने भेजे तो उससे फौरी तौर पर मुझसे कंफर्म किया मोबाइल नंबर पे। तो मैंने उससे सारी सिचुएशन बताई, तो उससे ये भी बताया कि आधा घंटे के अंदर अंदर अगर आप इसे रोक सकते हैं तो रोक लें, फ़ोन करें अपने बैंक को ऑनलाइन या जो भी। तो उसने किया, तो वो तो पैसे रुक गए, फिर उसे वापस मिल गए। लेकिन 1,20,000 दो बंदों ने तो अब्रॉड से भेजे थे और 2 बंदे यहाँ के। तो ज़ाहिर है मैं अब उन्हें दूंगा कि मेरे साथ तो उन्होंने हमदर्दी की, तो अगरचे उनके साथ फ्रॉड हुआ, मेरे साथ भी हुआ, तो मैं उन्हें पैसे ज़रूर वापस करूंगा। अगरचे वो लेने से इनकारी हैं, वो कह रहे हैं कि फ़्रॉड तो उनके साथ भी हुआ है, तो आप तो ज़िम्मेदार नहीं हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत तो अपनी जगह, तो मैं उन्हें पैसे ज़रूर वापस करूंगा। चलिए अब देखा जाए फौरी तौर पे करना क्या चाहिए आपको। फौरी तौर पे ये है कि FIA के नंबर थे जो कि गूगल पे आपको मिल जाते हैं, जो भी डिवीज़न आपकी हो, हमारी तो पिंडी डिवीज़न है, फ़ौरन फ़ोन करें FIA के ऑनलाइन फ़ोन नंबर पर। तो वो अगरचे अटेंड नहीं करते, लेकिन कभी कभार अटेंड कर भी लेते हैं। और अभी मैं दूंगा आपको एक स्क्रीनशॉट भी, मैं वो सारा यहीं पे अपलोड करूंगा कि जहाँ पे ईमेल लिखी हुई है, ईमेल पे भी आपने कंप्लेंट करनी है फ़ौरन। और ऑनलाइन कंप्लेंट, गूगल पे जाएंगे तो FIA कंप्लेंट लिखेंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन ये वर्किंग नहीं है, ये करप्ट हो चुके हैं सब, और FIA बिल्कुल बादर नहीं करती। जब आप कंप्लेंट करेंगे ऑनलाइन तो वहाँ पे सबमिट पे जब जाएंगे तो नहीं होगी, सारी डिटेल दे देंगे लेकिन सबमिट कंप्लेंट नहीं होगी। ईमेल 3-4 किस्म की ईमेल है, अगर आप सारी उस पर भी कंप्लेंट कर दें लेकिन उसका भी रिप्लाई नहीं आएगा। फ़ोन कोई FIA वाला सुनेगा नहीं, और अगर सुन भी ले तो फौरी तौर पर वो कंप्लेंट आपकी रजिस्टर नहीं करेगा, रजिस्टर करने का या फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं करेगा। अगर FIA वाले एफिशिएंट हो तो जैसे ही आप उन्हें ऑनलाइन फ़ोन लाइन, जो उनकी ऑनलाइन फ़ोन लाइन है वहाँ पे करें, तो फौरी तौर पे उनके पास सिस्टम होते हैं। आप यही मेंशन करेंगे कि ये ऐसा हुआ है, तो उन्होंने जो नंबर दिए थे वहाँ पर उन्हें रकम भेज दी गई है, तो उनके पास सिस्टम है, वो फ़ोन नंबर फौरी तौर पे ब्लॉक कर सकते हैं, फौरी तौर पे उन्हें उनकी लोकेशन पता चल जाएगी, फौरी तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि FIA के ऑफिस तो पूरे पाकिस्तान के डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में है, तो वो फौरी तौर पर जहाँ भी उसकी लोकेशन आए उस बंदे की, और जो नंबर उसने दिए हैं जहाँ पे पैसे गए हैं, वो सब कुछ पता चल जाएगा और वो पकड़ा जा सकता है। लेकिन FIA कुछ नहीं करती अनलेस कि आप रिटर्न कंप्लेंट लेके जाएं उनके डिविजनल हेडक्वार्टर पे। क्योंकि FIA का जो पुलिस स्टेशन कह लें वो सिर्फ डिविजनल हेडक्वार्टर में है। मसलन डिवीजन कौन कौन सी हैं, कराची, मुल्तान, पेशावर, रावलपिंडी वगैरह, ये सब हैं। तो वहाँ तो इनके ऑफिस हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं है, तहसील लेवल पे नहीं है। आपको बड़ी बादरेशन होगी, वहाँ आप रिटर्न कंप्लेंट जाके करेंगे तो फिर आपको नंबर वगैरह मिलेगा, फिर कार्रवाई शुरू होगी, फिर वहाँ आपको अपना शहर छोड़ के डिवीजन हेडक्वार्टर जाना होगा। तो ये बड़ी मसला है, लेकिन आप ये सारा कुछ कीजिएगा ज़रूर। मैंने तो आपको तदाबीर बताई हैं, सजेशन बताई हैं जो कि इस सिलसिले में हो सकती हैं। बाकी केयरफुल रहें कि जो गूगल प्ले से आप जो डाउनलोड करते हैं कोई भी ऐप, वो तो ऑथेंटिक होती है, तो लेकिन किसी दूसरे सोर्स से करेंगे तो वो अनऑथेंटिक होती है। जिस तरह मेरे साथ हुआ इस तरह आपके साथ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो फौरी तौर पे फेसबुक पे आप मैसेज लगाइए और रेस्टोर करने की कोशिश कीजिए। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में FIA का ऑफिस हो या उनका पुलिस स्टेशन हो तो बड़ी आसानी हो जाती है कंप्लेंट करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट वादा करती है, मोहसिन नकवी साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने भी 1 साल पहले ये वादा किया था कि FIA के पुलिस स्टेशंस ऑफिसेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाएंगे। तो इस तरह जो ऑनलाइन फ्रॉड है वो बड़ी आसानी से पकड़े जा सकते हैं, कंप्लेंट फौरी तौर पर लॉन्च हो जाएगी और फौरी तौर पर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी। तो मेरा नाम आरिफ करीम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है।
तो मैंने भी कंप्लेंट लॉन्च कराने की कोशिश की, तो लेकिन एनीवे मैं रिटर्न भी दे के आऊँगा और कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को इतना हाईलाइट किया जाए कि आइंदा लोग इस फ्रॉड का शिकार ना हो। और जिससे भी उन्होंने जिक्र किया है वो अपनी कहानी सुनाता है कि ये फ़लाँ मेरे दोस्त के साथ हुआ, फ़लाँ रिलेटिव के साथ हुआ या मेरे साथ हुआ, व्हाट्सएप अकाउंट हैक हुआ और हमारे कितने पैसे चले गए। तो इसके पीछे ज़ाहिर है इदारे जो हैं ज़िम्मेदार हैं, और वो इन जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो हैकर हैं, इनकी मिली भगत के बगैर वो नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए सो दैट कि आम पब्लिक पाकिस्तान की इससे बच सके। थैंक यू वेरी मच। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो, कोई आपने सवाल करना हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। आरिफ क्रीम एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। तो वीलॉग बनाने का मकसद भी यही था कि आपको जितनी भी आगाही दी जा सकती है वो दी जाए, और मैं इसके साथ सारे स्क्रीनशॉट भी लव करूँगा जो कि आपको अंदाज़ा होगा कि हैकिंग के बाद क्या क्या हुआ। और मैं ईमेल जितनी है 4 ईमेल्स हैं उनकी, और फ़ोन नंबर जो हैं FIA के रावलपिंडी इस्लामाबाद के, वो भी साथ लगाऊंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर दूसरे डिवीज़न वाले हैं तो वो गूगल पे जाएं, अपनी डिवीज़न का नाम लिखें, मसलन FIA गुजरांवाला, FIA कराची, FIA पेशावर, तो सारी साइट खुल जाएगी। वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट्स भी मिलेंगे और बाकी डिटेल भी मिल जाएगी। उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको समझ आया होगा, और जो कि मेरा मकसद है कि लोगों के साथ ये हैकिंग वाला फ्रॉड ना हो, तो उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।